हस्बैंड कोई स्टैंड नहीं लेते थे? स्टैंड नहीं ले रहे थे, मेरे हस्बैंड बिल्कुल सुन हो गए थे। क्यों? क्योंकि जब मियाँ दूसरी औरत के हाथ में आ जाता है, बिल्कुल, मुझे भी ये तो बात वो सारी आज तक मोहब्बत समझ में इज्जत नहीं भूल आई। जाता है। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। बच्चे वहाँ से उनके दूसरी सेकंड वाइफ से? उनके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे जी। और फिर आपसे उन्होंने कोई ताल्लुक भी नहीं रखा? नहीं, मुझसे कोई बच्चे ताल्लुक नहीं। वगैरह? बच्चों से उनका ताल्लुक है, मेरा बेटा माशाल्लाह से मिलता है उनसे। बेटी की जब शादी करी थी मैंने, जब वो बेटी की शादी में भी आए थे, क्योंकि मैं नहीं ये समझती कि मैं बाप से मिलने के लिए और रोकूं। आज जब आप उनको देखती हैं तो कैसे हालात है उनके, जो आपके एक्स हस्बैंड है? उनके हालात बहुत बुरे हैं। बस कार ये बहुत बुरे मकाफात हैं। अमल है, ये मकाफात ये मकाफात हमारे, बिल्कुल सही कहा बीना जी ने कि ये मकाफात हमारे, जैसा करोगे ऐसा भरोगे। आप अपनी अच्छी बीवी को रुलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसका दिल दुखाते हैं, कभी नहीं हो सकता कि नहीं आने वाली आपको वो जिंदगी दे, वो आपकी जिंदगी बर्बाद करेगी और आप रोएंगे और आप फिर आपके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। और मेन पॉइंट तो जब हुआ, जब मुझे बहुत ज़्यादा ये मकाफात अमल वाली बात मुझे जब समझ में और ज़्यादा आई कि जब उन्होंने तीसरी शादी करी और जब वो 6 महीने बाद डाइवोर्स हुई, जब मेरी सौतन ने मुझे कॉल करके ये बात कही कि अब मुझे पता चला कि सौतन का दर्द क्या होता है। मैंने कहा पता चला? मैंने कहा मैं आपके साथ दोस्तों की तरह रह रही थी, मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर कर रही थी, मैं अपने कपड़े शेयर करती थी, हर चीज़ आपको उठना बैठना मैंने सिखाया, खाना बनाना मैंने सिखाया। खैर ये सारी बातें हुई, फिर मैं अपनी मदर के घर आ गई। फिर मैं जब अपनी मदर के घर आई तो आपको पता है जब तलाक़ी याफ्ता लड़की अपनी माँ के घर आती है तो वो माँ भी बोलती है कि भाई कमाओगे तो बच्चे पालेंगे, ऐसे तो बच्चे नहीं पल सकते। इनका दूध की मेरी बेटी जो है वो 2.25 साल की थी जब मेरी डाइवोर्स हुई है। मेरा बेटा जो है वो 4.25 साल का था जब मेरी डाइवोर्स हुई है। बेबी एक्सपायर हो चुका था मेरा। जो आपका तीसरा आप प्रेग्नेंट थी? चौथा प्रेग्नेंट थी मैं चौथा बेबी प्रेग्नेंट अच्छा, थी। तीसरा वाला भी एक्सपायर हो गया था और चौथा भी। तो स्ट्रेस और टेंशन जी, होगी तो उसकी वजह से। स्ट्रेस ना असल मुझे में लगता है ऐसी जो औरतें इस तरह का सलूक करती हैं, घर बर्बाद और ऊपर आके, क्या वो खुश रह सकती हैं? कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। कभी नहीं रह सकती। वो हमेशा बेसुकून रहती हैं, रोती रहती हैं और उनको हर इंसान से गिले रहते हैं कि उसने ये किया, उसने ये किया। वो ये नहीं सोचती, अपने गिरेबान में नहीं झांकती कि उन्होंने क्या किया है। पता ये नहीं वो मकाफात है औरतें उनके भूल क्यों जाती हैं कि कोई वहाँ ऊपर ऊपर भी बैठा बैठा हुआ है है। जो इस दुनिया की भागदौड़ चला रहा है, तो वो उनको लगता है कि वो रस्सी जुल्म कर नहीं, रस्सी देंगी। ना अल्लाह ने रस्सी छोड़ी हुई होती है, हाँ। जब खींचता है ना अल्लाह और ताला। निदा, मैंने तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी देखी हैं जो किसी के आदमी को छीन लेती हैं, उससे शादी रचा लेती हैं, फिर वही काम कर रही होती हैं जो वो उन दोनों मियाँ बीवी की अट्रैक्शन होती है, या वो एक साथ बैठ के एंजॉय करते हैं, लाइक चाय पीते हैं या कुछ, वो ही कर रही होती हैं सेम, और दिखा दिखा के कर रही होती है कि देखो कल तुम ये थी आज मैं ये हूँ। मतलब ये ये खुदा जुल्म की भी कैटेगरीज होती है ना, जुल्म की तो कैटेगरीज होती है ना। एक होता है कि किसी ने थोड़ा बहुत जुल्म किया, ये वाला जो होता है ना कि ये जो बिट्रेयल ट्रॉमा है कि ये जो सौतनें आ रही हैं, शादियाँ कर रही हैं, या ये चीटिंग वुमेन है, ये मुझे लगता है कि ये ना जुल्म की सबसे हाईएस्ट लेवल है। इससे ज़्यादा ऊपर कोई जुल्म औरत के साथ कर नहीं सकती है। ये जो मिसोजिनिस्ट वर्ड है ना, जो हम लोग बहुत आम अल्फाज में यूज़ करते हैं, मिसोजिनी का मतलब क्या होता है? ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। मिसोजिनी का मतलब ही नफ़रत है, और जिनिस्ट हो गया या गायनी हो गया, इट मीनिंग इज़ वुमेन, कि औरत से इतनी नफ़रत हो जाना कि आप ये भूल रहे हैं कि आप भी उसी जेंडर के हैं, आपके पास भी वही फीलिंग्स हैं, आप एक ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। फ़िरौन भी तो इंसानी था ना, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ था? हाँ एग्जैक्टली। लेकिन ये वही चीज़ है कि इन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई होती है कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या अंजाम होगा। और मेरे पास इतने क्लाइंट्स आ रहे होते हैं निदा, इतने क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, 90% चीटिंग के केसेस हैं। एंड द वुमेन व्हाट दे हैव डन विद अदर वुमेन, इट्स जस्ट अनबेरेबल। कि आप सामने बैठकर सोच रहे होते हैं कि ये मुमकिन कैसे, जैसे अभी जो बता रही है ना ये, और अब बता रही हैं, सारी विजुअलाइजेशन हो रही है ना कि वो पिट भी रही हैं हॉकी से, वो जो शौहर की भी 15 साल से। अच्छा, आप देखिए वो बताते हुए भी ट्रॉमे में चली गई। हाँ, खाली वो नहीं, हम सब ट्रॉमे में चले गए। जबकि डिवोर्स हो गई है, खत्म हो गया रिश्ता, 17 अल्लाह ने years हो दिखा गए भी हैं। दिया इनको। और फिर मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, मैंने अपने बच्चों को उनके पैरों पे खड़ा किया। आज मेरी बेटी माशाल्लाह से मीडिया में काम करती है, उसकी मैंने शादी करी अल्हम्दुलिल्लाह कि ये और मैंने वर्थ इट है। जी बिल्कुल, अपने बेटे को मैंने हाफिजुल कुरान बनाया, उसको मैंने बिजनेस स्टार्ट करके दिया।
कि आप बिजनेस करो अपना, वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है तो माशाल्लाह आप से। सारा वक्त क्या काम करती हैं? मैं मीडिया में होती हूँ अच्छा। माशाल्लाह से। मैं छोटे छोटे करैक्टर करती हूँ। बीना जी के साथ मैं मोहरा में थी माशाल्लाह से। मैं बहुत सारे ड्रामों में काम देखिए करती हूँ। कितना कभी कभार लोग मीडिया को मिसअंडरस्टूड करते ऐसा ही हैं। है। उन्होंने कितने घर संभाले हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल। कितने लोगों के बेशक। चूल्हे जल रहे हैं, कितने तो ही कोई प्रोफेशन बुरा नहीं होता कोई भी एक्चुअली। नहीं।